हाँ बेटा, देखिए बेटा, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, जिसमें आज हम आपको बताएंगे हु वाले पैसिव वॉइस कैसे बनाओ बेटा। ठीक है, हु वाले पैसिव वॉइस वाक्य बनाने के लिए आपको 6 काम करने होंगे बेटा। 4 आपको मालूम है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, 1 2 का 4 4 2 का 1 माय नेम इज लखन। इनडेफिनिट और परफेक्ट के लिए एक कदम आगे से सहायक क्रिया, जबकि कॉन्टिन्यूअस के लिए उसी की सहायक क्रिया के ठीक बाद बीइंग और लगा देते हैं। और जितनी भी मॉडल वर्ड्स होती हैं, अब जो बच्चे सब मॉडल्स हैं, सीधे कर्ता के अनुसार नीचे आएंगे, आगे बी लगा देना। ये हम आपको बता चुके बेटा, 4 काम करना बता चुके। अब हु वाले में 2 काम और बढ़ जाएंगे, वो 4 तो है ही हैं, 2 काम और बढ़ जाएंगे, वो सिखाना है बेटा। चलें शुरू करें, पक्का। देखिए बेटा, ये जो हम बता रहे हैं आपको, हर विद्यार्थी के लिए 6 से लेकर के कंपटीशन तक के विद्यार्थियों के लिए यह सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं बेटा, सिखा रहे हैं। तो आप बेहिचक इसको सीखने की कोशिश करें बेटा। देखिए क्या लिखा बेटा, हु प्लेज चेस, शतरंज कौन खेलता है, इसका परिचय। पहले 4 काम कर लो जो बताया था बेटा। खेलता है, क्या खेलता है, शतरंज। जो जवाब आया यहां पे आ गया बेटा। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, प्लेड। और डूयर कौन है, हु। तो हु का ऑब्जेक्ट क्या बेटा, हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हुम। तो जब यहां पे आएगा तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा ना, तो हुम हो जाएगा, तो बाई हुम कर दो। ठीक। अब ऊपर देखो बेटा, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है। इनडेफिनिट के लिए एक कदम आगे सहायक किया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगी, इज एम आर। तो बताइए चेस के साथ क्या लगा बेटा, इज। पैसिव वॉइस आपका बन गया बेटा। लेकिन 4 काम कर लिया, 1 2 का 4 4 2 का 1 माय नेम इज लखन। एक कदम आगे सहायक लगा दिया, 4 काम हो गया। लेकिन अभी आप इसको बोलना नहीं, क्योंकि वाक्य गलत है बेटा। क्यों? इस वाक्य के अंत में देखो क्वेश्चन मार्क लगा है, यहां पे लगा सकते हो क्या, नहीं। क्यों? इसलिए कि बताइए WH वर्ड सुना होगा, क्वेश्चन वर्ड। WH वर्ड वाक्य के बीच में आता है कि वाक्य के अंत में आता है कि वाक्य के शुरू में आता है बेटा, बताइए। वाक्य के शुरू में आता है ना, लेकिन WH वर्ड को जोड़ किससे रखा है, बाई से। तो बाई सहित यह WH वर्ड इसी वाक्य के बिल्कुल शुरू में आ जाएगा, बाई हूं। क्योंकि WH वर्ड वाक्य के शुरू में आता है और बाई से जोड़ा क्या आएगा। ये 5वां काम हो गया। अब इतना तो आपको मालूम होगा बेटा कि WH वर्ड के तुरंत बाद आती है क्या, मुख्य सहायक क्रिया। इस वाक्य में मुख्य सहायक क्रिया क्या बेटा, इज। इज उठा करके यहां कर दो, ये 6ठा काम हो गया। तो इज वहां चला गया, बाय हुम वहां चला गया, लगा दो क्वेश्चन मार्क। अगर 10 सेंटेंस आपने इस प्रकार से अभ्यास कर लिया तो आपको यह बहुत आराम से आ जाएगा। अभी हम करा रहे हैं अभ्यास, लेकिन आप देखिए कुछ नहीं किया बेटा, 4 काम, 1 2 का 4 4 2 का 1 माय नेम इज लखन, एक कदम आगे सहायक लगा दिया। बाई होम WH वर्ड है, वाक्य के शुरू में आ जाएगा, मुख्य सहायक क्रियाकर्ता के पहले आ जाएगा। इसका एक तरीका और है बेटा, बताएं, जानना चाहोगे? पहले पैसिव वॉइस बना लिया, चेस इज प्लेड बाय होम। तो बाई वहीं छोड़ देना, बाई वहीं छोड़ देना, होम का हु यहां ले आना, हु इज, बाकी लिख दो, हु इज चेस प्लेड बाई। यह भी वाक्य सही है, लेकिन यह दोनों ढंग से कब सही है इसको जान लो। यह देखो, हु वाला कर्ता क्रिया और कर्म के बाद अगर एडवर्बियल फ्रेज नहीं आया है, जैसे इस समय है, जैसे लिखा हु प्लेड चेस इन द रूम, तो इन द रूम जो है एडवर्बियल फ्रेज हो गया बेटा। तो केवल कर्ता क्रिया और कर्म के बाद अगर एडवर्बियल फ्रेज नहीं आया है तो यह हु वाला 2 ढंग से बन सकता है बेटा। लेकिन अगर आगे एडवर्बियल फ्रेज आया है तब फिर वह स्टाइल नंबर 1 ही सही है, दूसरी गलत है बेटा। ठीक है, क्योंकि एक नियम यह है कि यदि
इंट्रागेटिव प्रोनाउन वाक्य के शुरू में आता है, कहाँ था बेटा, शुरू में, तो उससे संबंधित प्रेपोजिशन वाक्य के अंत में आना चाहिए, ये नियम है। तो ये देखो बेटा, तो प्रेपोजिशन शुरू में कर लिया, बाई वहीं रख दिया, इसका मतलब ये दो ढंग से वाक्य आपका सही हुआ। एक बना बाई होम इज चेस प्लेड, दूसरा बना हु इज चेस प्लेड बाई, पक्का। अब इसी ढंग से देखिए बेटा दूसरा वाक्य, टेंस चेंज कर दिया, हु रोट एन एस्से इन द एग्जाम। ध्यान सुनो, यह वाक्य केवल एक स्टाइल से बनेगा क्योंकि इसमें देखो एडवर्बियल फ्रेज लग गया, एडवर्बियल फ्रेज लग गया तो यह स्टाइल एक ही बनेगा, दूसरे से बनेगा। बनाते हैं, लिखा, क्या लिखा, एन एस्से, तो एन एस्से यहां लिख दो। वर्ब की बोलो थर्ड फॉर्म क्या होगी, रोट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन। डूयर कौन है, हु को किससे जोड़ दिया, बाई से, इधर आएगा तो हु का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हुम, इन द एग्जाम, बाकी उतार दो, ठीक है। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है बेटा, पास्ट इंडेफिनिट, एक कदम आगे, पास्ट कंटिन्यूअस, सहायक क्रिया वाज और वर्ब। एन एस्से के साथ क्या लगा बेटा, वाज, एन एस्से के साथ क्या लगेगी, वाज लगेगी, एक वचन है। तो एन एस्से वाज रिटन बाय होम इन द एग्जाम, ये बना। चूंकि आगे एडवर्बियल फ्रेज है तो स्टाइल एक बनेगी, लेकिन हमने आपको बताया कि चार ही काम तो भी किया, दो काम अभी बाकी हैं। WH वर्ड कौन है, हुम, किससे जोड़ा, बाई से, तो बाई सहित ये WH वर्ड इसी वाक्य के शुरू में आ जाएगा, बाई हुम। और WH वर्ड के तुरंत बाद क्या, मुख्य क्रिया वाज यहाँ पे आ गया। अब देखो वाज वहां चला गया, बाई होम वहां चला गया, लगा दो क्वेश्चन मार्क, पढ़ो, बन गया, बाई होम वाज एन एस्से रिटन इन द एग्जाम, बन गया बेटा। कोई टेंशन नहीं लो, आराम से। हु विल रिपेयर द वॉच इन टाइम, यह भी एक ही स्टाइल बनेगा क्योंकि इसमें भी एडवर्ब फ्रेज लगा बेटा। हु विल रिपेयर द वॉच, रिपेयर करेगा, क्या रिपेयर करेगा, द वॉच, टेंस चेंज हो गया, द वॉच। वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलो, रिपेयर्ड। डूयर को किससे जोड़ा, बाई होम, इन टाइम, ठीक। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट, एक कदम आगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस, सहायक क्रिया विल बी और शैल बी, वाज के साथ क्या लगा बेटा, विल बी, बन गया। अब क्या करो, WH वर्ड बाई होम को वाक्य के शुरू में करो, बाई होम, और WH वर्ड के तुरंत बाद क्या है, मुख्य क्रिया, बिल बी में मुख्य क्रिया क्या होता है, बिल, जो पहला शब्द आता है वही मुख्य क्रिया होती है, बिल उठ करके यहां जाएगा, बी वहीं रह जाएगा, केवल मुख्य क्रिया बाहर जाती है। बाय होम वहां चला गया, क्वेश्चन मार्क लगा दो, पढ़ो, बन गया बेटा, बाय होम विल द वॉच बी रिपेयर्ड इन टाइम, ये बनेगा बेटा। अगला वाक्य देखिए, अच्छा प्रेजेंट परफेक्ट आ गया, हु हैज डेकोरेटेड द हॉल इन द कॉलेज, सजाया है, क्या सजाया है, हॉल, जो जवाब आया यहां पे लिख दो, द हॉल। वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें होती है, लगा दो, डेकोरेटेड। डूयर को किससे जोड़ा, बाई से, बाई होम, बाकी नौटंकी उतार दो। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट, एक कदम आगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सहायक क्या बोलो, हैज बीन और हैव बीन, हाल के साथ क्या लगा, हैज बीन। अब WH वर्ड उठा करके वाक्य शुरू कर दो, बाय होम, और इसमें मुख्य क्या क्या, केवल हैज, हैज उठा करके बाहर कर दो, बीन वहीं रह जाएगा, हैज बीन वहीं रह जाएगा बेटा, पढ़ो बेटा, बन गया, बाय होम काट दो, पढ़ो, बाय होम हैज द हॉल बीन डेकोरेटेड इन द कॉलेज। 6 काम करने बेटा। अब देखो आगे, हु हैड विजिटेड द ताज बिफोर द सनसेट, पास्ट परफेक्ट हो गया, देखा है, क्या देखा है, द ताज, द ताज यहां पे आ जाएगा, नो टेंशन, आराम से। विजिटेड थर्ड फॉर्म यही होती है, विजिटेड,
डूयर को किससे हो गया, बाई होम से। हु का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, होम। बिफोर द सनसेट बाकी उतार दो। अब ये पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस से सहायक किया जाएगी, तो हैड बीन एक होती है बेटा, हैड बीन। पढ़ो बेटा, बन गया, बना नहीं भी। बाई होम वाक्य शुरू करो, ये पांचवा काम हो गया, बाई होम। अब मुख्य सहायक क्या इसकी क्या है, हैड। हैड यहां कर दो, तो हैड वहां चला गया, बाई होम वहां चला गया, लगा दो क्वेश्चन मार्क। पढ़ो, बन गया। बाई होम हैड द ताज बीन विजिटेड, ये बना बिफोर द सनसेट। अगला वाक्य देखिए बेटा, हु विल हैव संग ए सॉन्ग बिफोर आई कम, मेरे आने के पहले गीत कौन गा चुकेगा, क्या गा चुकेगा, गीत। जो जवाब आया पहले यहां पे लो, ए सॉन्ग। एक काम हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म यही होती है संग। डूयर को किसने दिया, बाई हुम, बिफोर आई कम, ठीक है। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है क्या, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। इस सॉन्ग के साथ क्या लगा उठा, विल हैव बीन, बन गया। अब दो काम और कर लो, बाई होम वाक्य शुरू में लाओ, बाई होम। अब बिल हैव बीन, शैल हैव बीन में मुख्य क्या क्या, केवल बिल। बिल उठ करके यहां जाएगी, ठीक। अब बिल वहां चला गया, बाई होम वहां चला गया, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दो। पढ़ा, बन गया। बाई होम विल ए सॉन्ग हैव बीन संग बिफोर आई कम। अगला वाक्य देखिए बेटा, रिगार्ड हु इज कुकिंग द फूड इन द किचन, रसोई घर में खाना कौन पका रहा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस बेटा, पका रही है, क्या पका रही है, खाना। द फूड यहां पे आ गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलो क्या होती है बेटा, कुकड। डूयर को किसने जोड़ दिया, बाई से। हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा, हुम। इन द किचन बाकी उतार दो। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है, कंटिन्यूअस। बताया था सहायक क्रिया के लिए कंटिन्यूअस में उसी की सहायक क्रिया क्या होती है बेटा, इज एम आर। उसी की सहायक क्रिया के ठीक बाद बिग लगा दो, तो फूड के साथ क्या लगाओगे, इज। आगे क्या लगा दो, बीइंग, BEING, बन गया पश्चिमेश। लेकिन अभी बोलना नहीं, क्योंकि दो काम और वाक्य है। बाई होम वाक्य शुरू में लाओ, बाई होम, और WH वर्ड के तुरंत बाद मुख्य सहायक क्या क्या, इज। इज यहां पे आ जाएगा, देखो इज वहां चला गया, बाई होम वहां चला गया, लगा दो क्वेश्चन मार्क। बन गया बेटा, बाई होम इज द फूड बीइंग कुक्ड, यही सही बेटा। अगला वाक्य देखिए, हु वाज सेलिंग द बास्केट्स ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर टोकरियां कौन बेच रहा था, क्या बेच रहा था, टोकरियां। जो जवाब आया वो यहां पे आ गया, द बास्केट्स। वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, सोल्ड। डूयर को किस जोड़ोगे, बाई होम, ऑन द प्लेटफॉर्म उतार दो इसे। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में उसी की सहायक क्या होती है, वाज और वर। तो बताइए बास्केट से साथ क्या लगाओगे, वर। उसी की सहायक क्रिया के ठीक बाद क्या लगा दो, बीइंग। पढ़ो, बन गया। द बास्केट्स वेयर बीइंग सोल्ड बाई होम ऑन द प्लेटफॉर्म, बना। लेकिन अभी दो काम बाकी हैं, बाई होम वाक्य के शुरू में, बाई होम, और WH वर्ड के तुरंत बाद मुख्य क्या, वर जो है यहां पे आ जाएगा, नहीं तो वर वहां चला गया, बाई होम वहां चला गया, लगा दो क्वेश्चन मार्क। पढ़ो बेटा, बन गया। बाई होम वर द बास्केट्स बीइंग सोल्ड ऑन द प्लेटफॉर्म, ये बना बेटा। एक और बता देते हैं मॉडल वाला, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, यूज टू, नीड, देयर, हैज टू, हैव, पटर टू, पटर टू, इज टू, एम, पर टू, जितनी भी मॉडल वर्ड्स हैं उन्हीं के ठीक बाद क्या लगाना, बी। ठीक है। अब आइए, हु कैन डू दिस वर्क, इस कार्य को कौन कर सकता है, क्या कर सकता है इस कार्य को, लगा दो दिस वर्क। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो बेटा, डन। डूयर को किस जोड़ दिया, बाई से। हु का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हुम। ठीक। अब मॉडल है बेटा
जितनी भी मॉडर्न है, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, यूज टू, नीड, डेयर, हैज टू, हैव टू, अटर टू, पटर टू, इज टू, एम टू, आर टू, सीधे कर्ता के अनुसार नीचे आ जाएंगे। तो हु के साथ कैन लगा, दिस वर्ग के साथ भी क्या लगेगा, कैन ही लगेगा। आगे क्या लगा, तो बी। पैसिव वॉइस बन गया, लेकिन बोलना नहीं भी, क्योंकि भी दो काम इसमें और वाक्य में। बाई हुम वाक्य के शुरू में आ जाएगा, ये पांचवा काम हो गया। और बाई होम के तुरंत बाद, WH वर्ड के तुरंत बाद मुख्य वाक्य कैन, कैन यहाँ पे आ गया। अब देखो कैन वहाँ चला गया, बाई होम वहाँ चला गया, लगा दो क्वेश्चन मार्क। बाई होम कैन दिस वर्क बी डन। दूसरी स्टाइल देखो, एडवर्बियल फ्रेज नहीं है, तो एक बार फिर हम रिवीजन कर रहे हैं कि जब एडवर्बियल फ्रेज ना हो तो इसको आप दो ढंग से बना सकते हो। पहले पैसिव वॉइस बना लो, दिस वर्क कैन बी डन बाई होम, बाई वहीं छोड़ दो, होम का हु यहाँ ले आओ, हु कैन, बाकी उतार दो, हु कैन दिस वर्क बी डन बाई, ये क्वेश्चन मार्क। तो दोनों से बाई होम कैन दिस वर्क बी डन, और दूसरा बनेगा हु कैन दिस वर्क बी डन बाई। कारण क्या है ये हम आपको पीछे बता चुके हैं, ध्यान सुनो। तो हमने आपको हु वाले पैसिव वॉइस आज सिखा दिए। थैंक यू।